हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट दी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। डीएनए एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डबल हेलिक्स क्या होता है अभी आपको कुछ मिनटों के अंदर पता चल जाएगा। ए डीएनए मॉलिक्यूल हैज टू अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है बच्चे चेन। तो हुआ क्या हमारे पास, इसके पास डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होती है या दो चेन होती है, और जो कैसी होती है, अनब्रांच्ड चेन होती है। और ये चेन किस चीज की बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड की। सो मैनी न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड टू फॉर्म ए सिंगल चेन और सिंगल स्ट्रैंड। सो ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड या फिर चेन कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई जो चेन है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को समझाया था, ये हमारे पास है वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो ये फॉस्फेट ग्रुप है जो एक साइड थर्ड कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है और दूसरे साइड फिफ्थ कार्बन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। सो ये हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जिसने दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करवाया। इस तरीके से बेटा बहुत सारे जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमारे पास एक चेन बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। इन द सेम वे हमारे पास दो चेन प्रेजेंट होती है किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। One end of strand is called 5' end, where the fifth carbon of pentose sugar is free, and the other end is called as 3' end, where the third carbon of pentose sugar is free. यहाँ पे अभी हमने देखा जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हुए तो ऑन दिस अपर साइड जो फिफ्थ कार्बन है उस पर पेंटोज ग्रुप अटैच्ड है और वो फ्री कार्बन है, और लोअर साइड में हमारे पास थर्ड कार्बन फ्री है जिस पर OH ग्रुप अटैच्ड है। सो अगर हमारे पास इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच्ड है, तो जिस साइड पर फिफ्थ कार्बन फ्री होता है उसको बोला जाता है 5' एंड, और जिस जिस साइड पर 3' एंड फ्री होता है उसको बोला जाता है 3' एंड। सो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, चेन के अंदर एक एंड होता है 5' एंड और जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है 3' एंड। अब देखिए बेटा, मैं आपको डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समझाता हूं। सो अभी हमने बताया था डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर दो स्ट्रैंड है किसकी, डीएनए की। एक ये है, दिस इज अनदर स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड है वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ पैरेलली घूमी हुई होती है। किस तरीके से ये स्ट्रैंड घूमती है, जैसे आप लोगों ने स्पाइरल सीढ़ियां, स्पाइरल स्टेयरकेस देखा होगा, जो सीढ़ियां है किस तरीके से कर्व ले रही है ना। इन द सेम वे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। ऐसा मानो कि सेंटर में एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के अराउंड, इस सिंगल सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो सीढ़ियां है वो कर्व कर रही है। तो इन द सेम वे रेलिंग है जैसे हमारे पास, यहां पर ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड्स आपको दिख रही है। सो दीज आर द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब देखो हमारे पास जो ये दो स्ट्रैंड्स होती है, किसकी स्ट्रैंड है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और एक स्ट्रैंड बनती है, इसी तरीके से दूसरी स्ट्रैंड बनती है। हमारे पास देखो एक स्ट्रैंड का ये ब्लैक वाली जो स्ट्रैंड है इसका ये वाला 3' एंड होता है, और अगर हम लोअर साइड पर मूव करते हैं तो अनदर एंड इज 5' एंड। इन द सेम वे हमारे पास दूसरी चेन का दिस इज 5' एंड एंड अनदर इज 3' एंड। अब देखो बेटा, हमारे पास ये जो चेन होती है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रोम। सो डीएनए का डायामीटर हम बोल सकते हैं 20 एंगस्ट्रोम इज द डायामीटर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट देखो, हमारे पास इस स्ट्रैंड से, ये अगर हमारे पास स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड किससे बनी है, न्यूक्लियोटाइड से। और आप लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास एक स्ट्रैंड से नाइट्रोजनस बेस अराइज होता है। सो यहां पर ये नाइट्रोजनस बेस अराइज हो रहे हैं। इन द सिमिलर वे दूसरे चेन से भी नाइट्रोजनस बेस अराइज होंगे। अब देखो
एडेनिन जो है वो हमेशा किसके सामने प्रेजेंट होगा, थायमिन के साथ। तो हमारे पास एडेनिन और थायमिन के बीच में पेयरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन द सिमिलर वे साइटोसिन जो है वो हमेशा किसके सामने प्रेजेंट होगा, ग्वानिन के सामने, और इनके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो इन द सेम वे आप देख सकते हो हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये बन जाता है एक नाइट्रोजन बेस पेयर। तो दो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है तो क्या बन गया, पेयर बन गया। और पेयर के अंदर एडेनिन हमेशा किसके साथ ज्वाइन होगा, थायमिन के साथ। साइटोसिन हमेशा किसके साथ ज्वाइन होगा, ग्वानिन के साथ, विद द हेल्प ऑफ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब देखो बेटा, हमारे पास बिटवीन दी टू बेस पेयर, तो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना डिस्टेंस होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं एक टर्न की बात करूं, एक सिंगल टर्न यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट होता है। जैसे स्टेयर में अगर देखें, एक सिंगल टर्न अगर आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक पूरा घूम के आती है स्ट्रैंड, यहां से लेकर यहां तक एक टर्न कंप्लीट होता है। सो एक टर्न के अंदर ऑलमोस्ट 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस होता है 3.4 इंटू 10 इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारे पास पिच ऑफ डीएनए होता है, एक कंप्लीट हेलिक्स या कंप्लीट टर्न की लेंथ को बोला जाता है पिच ऑफ डीएनए। पिच ऑफ डीएनए कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होने वाला है। अब देखो, जब हमारे पास डीएनए इस तरीके से कर्ल करता है तो यहां पर कुछ ग्रूव्स बनती है। सो दिस इज ए स्मॉल ग्रूव, यहां पर बन रही है, उसको बोला जाता है हमारे पास लार्ज ग्रूव। तो ये हमारे पास मॉडल है किसका, वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए का मॉडल। चलिए अब इसकी थ्योरी देखते हैं हम बच्चे वन बाय वन। देखो हमारे पास जो भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके को से कुछ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बनती है माइनर ग्रूव्स और कुछ बनती है मेजर ग्रूव्स। सो मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स आर प्रेजेंट। ये है हमारे पास स्ट्रैंड जो बनी हुई है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। और न्यूक्लियोटाइड में मेनली जो स्ट्रैंड बनती है वो किस चीज की, शुगर एंड फॉस्फेट। जो नाइट्रोजन बेस है वो इससे अराइज होते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर अराइज होते हैं, पर एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल नहीं होता। तो आपस में दो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्या बनता है, एक बेस पेयर का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली आपको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दो स्ट्रैंड दिखाई गई है जिनसे नाइट्रोजन बेस अराइज हो रहा है और दोनों आपस में जुड़े और नाइट्रोजन बेस पेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर आपको केमिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, दोनों के बीच में बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन बेस पेयर है एडेनिन, सामने जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका बेस पेयर है थायमिन। एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के साथ बनाते हैं थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर दिस इज वन स्टैंड एंड दिस इज अनदर स्टैंड जॉइन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखिए बेटा, द पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। हमारे पास जो स्ट्रैंड होती है ना बेटा, वो एंटी पैरेलल होती है। मींस अगर एक स्ट्रैंड में यहां पर प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड, तो दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड प्रेजेंट होगा, तभी हमारे पास बेस पेयरिंग अच्छे से हो पाएगी। So the polynucleotide strands are anti-parallel, not parallel. That is, run in opposite direction. The two strands are not coiled upon each other. वो एक दूसरे पे coil नहीं होती, but the double strand is coiled upon itself around a common axis like a spiral staircase. जैसे एक स्पाइरल स्टेयरकेस एक कॉमन एक्सिस के अराउंड टर्न लेती है ना बेटा, उसी तरीके से डीएनए के अंदर कोइलिंग प्रेजेंट होती है विद बेस पेयर फॉर्मिंग स्टेप। जो बेस पेयर है वो स्टेप के जैसे डीएनए के स्ट्रैंड से अराइज होते हैं। वाइल द बैकबोन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स फॉर्म द रेलिंग, और जो डीएनए की बैकबोन है वो यहाँ पर रेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। जो डीएनए की बैकबोन होती है या रेलिंग बोलो, वो किस चीज की बनी होती है, मेनली शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट बैकबोन बट फेस इनसाइड। तो ये हमारे पास यहाँ से अराइज होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, कहां से, स्ट्रैंड से इनसाइड होते हैं और मोर और लेस 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। द बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक। बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होती है कैसे, एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद द थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर्ड विद द साइटोसिन। अभी आपको मैंने बताया था एडेनिन जो है हमेशा किसके साथ बेस पेयर बनाता है, थायमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ बनाता है बेटा बेस पेयर, ग्वानिन के साथ। यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दस ऑल
बेस पेयर कंसिस्ट वन प्यूरिन एंड वन पायरिमिडीन। देखो एडेनिन थायमिन के साथ बाइंड हुआ तो एडेनिन इज ए प्यूरिन, थायमिडीन इज ए पायरिमिडीन। साइटोसिन किसके साथ बाइंड हुआ? ग्वानिन के साथ। तो अगर हमारे पास साइटोसिन एक पायरिमिडीन है तो ग्वानिन एक प्यूरिन हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, जितने भी बेस पेयर होते हैं उन बेस पेयर के अंदर एक प्यूरिन होगा और एक पायरिमिडीन होने वाला है। वंस द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स इज नोन। अगर आपको एक डीएनए की स्ट्रैंड पर मान लो बेस पेयर पता चल जाते हैं, मान लो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, यहां पर बेस पेयर का सीक्वेंस है ए जी टी सी टी ए, तो हमारे पास क्या होगा, दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। सो हमारे पास अगर हम बोले दूसरे स्ट्रैंड पर क्या प्रेजेंट होने वाला है, सो ए विल ज्वाइन विद द थायमिन, guanine will form three bond with the cytosine, thiamine double bond with adenine. तो in the similar way guanine, adenine, thiamine will be present. तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है, once the sequence of base pair in one strand, एक strand में क्या हुआ, of helix is known, the sequence of base pair in other strand is also known because of specific base pairing, specific base pairing के कारण the two strand of DNA helix are thus said to be complementary, not identical. इसी कारण से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट है, आइडेंटिकल यानी कि सेम नहीं है, सो नॉट आइडेंटिकल। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोला जाता है। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर इन देयर हेलिकल स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पर दो हमारे पास स्ट्रैंड थी, ये दोनों के स्ट्रैंड के बीच में जो जॉइन बना हुआ है बेटा, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ही दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है या जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, the two polynucleotide strands are held together in their helical structure by hydrogen bonding between the bases in opposite strands. Adenine and thymine form two hydrogen bond and guanine and cytosine form three hydrogen bond. At each base pair the strand turn 30 degree. भाई हमारे पास एक ये बेस पेयर है, दिस इज अनदर बेस पेयर, इन दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होने वाला है। अब देखो हमने देखा था एक कंप्लीट टर्न के अंदर हमारे पास 10 बेस पेयर होते हैं, सो 10 बेस पेयर तक आते आते कितना एंगल कवर हो जाएगा, 360। सो वन फुल टर्न हेलिकल स्ट्रैंड 360 डिग्री वुड इन्वॉल्व 10 बेस पेयर, दैट इज वन टर्न ऑफ 360 डिग्री ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड हैज 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इधर भी 10 होंगे, इधर भी 10 स्ट्रैंड होंगे, सो टोटल 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट टर्न। The base pair in DNA are stacked at 3.4 angstrom apart. दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 angstrom. Thus, pitch of DNA is 34 angstrom as 10 base pair occupy a distance of about 34 angstrom. This form of DNA with above mentioned silent feature is known as BDNA. तो जो हमने ये DNA का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है रिस्पेक्टिव फीचर्स के साथ, इसको BDNA बोला जाता है। DNA was first isolated in 1869 from nuclei of white blood cell. डीएनए जो है 1869 में फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था और वो भी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से, बिकॉज दिस मटेरियल वाज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड वाज एसिडिक, इट वाज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियस में मिला था और इसका नेचर एसिडिक था, इसी कारण से इसको न्यूक्लिक एसिड बोला गया। द डीएनए इज मोस्टली राइट हैंडेड, जो डीएनए मोस्टली राइट हैंडेड होता है, डीएनए विद राइट हैंडेड कोइलिंग। इट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म, ये डीएनए अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म। देखिए ए फॉर्म में क्या होगा, हैव 11 बेस पेयर पर टर्न, तो ए फॉर्म के अंदर बेटा एक टर्न के अंदर 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। द बेस पेयर आर नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बट आर टिल्टेड, इसके जो बेस पेयर होते हैं वो टिल्टेड होते हैं। बी फॉर्म द यूजुअल डीएनए, जिसका अभी हमने डिटेल में स्ट्रक्चर देखा, हैव 10 बेस पेयर पर टर्न, इसके अंदर एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन दी सी फॉर्म लाइक बीडीएनए, बस इसके अंदर जो टर्न होते हैं, टर्न के अंदर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। डी फॉर्म ये भी बीडीएनए के जैसा, बट इसके अंदर जो एक टर्न में बेस पेयर होंगे वो कितने होंगे, 8 बेस पेयर प्रेजेंट होने वाले होते हैं। डीएनए विद लेफ्ट हैंड कोइलिंग इज कॉल्ड एज जेड डीएनए। अब देखो एक ऐसा डीएनए भी है जिसके अंदर लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग प्रेजेंट होती है, उसको जेड डीएनए बोला जाता है और इसके अंदर 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स इट बेटा, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।